जहाँ तक कन्हैया का रथ दिखा, गोपी देखती रही। जैसे ही रथ आड़ में हुआ, गोपी को चक्कर सा आने लगा। गोपी बैठकर कहने लगी, हे ब्रज के कागाओ, हे ब्रज के कागा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे साथ एक काम करना। कागा सब तन खाइयो, ए जी चुंगे चुंगे खइयो मां, दोने नामत खाइयो, मोए श्याम मिलन किया। हे ब्रज के कागा, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे सारे शरीर को खा लेना, लेकिन मेरे तो नेत्र मत खाना। क्यों? इनमें मेरे हमेशा एक ही आशा रहेगी कि मैं अपने कन्हैया के दर्शन करूं। महाराज कन्हैया आगे बढ़ते चले गए। भोली भाली गोपियां, ब्रज के नर नारी, बाबा नंद, मां यशोदा रोते रह गए। जैसे ही महाराज कन्हैया मथुरा में प्रवेश हुए, मथुरा में भेंट महाराज सबसे पहले धोबी से हुई थी, जो कंस का धोबी था। कंस के कपड़े धोकर मथुरा का पान कुए हुए नशे में धुत चला आ रहा है। अजीत कुमार जो नंगला परी मुबारकपुर के रहने वाले हैं, कलश वाली बहनें, यज्ञपति, परिषद, संत भगवान और व्यास मंच पर व्यास जी, समस्त मंडल, इन सभी की कल सुबह 10 बजे की भोजन की व्यवस्था है। अजीत कुमार, नंगला परी, मुबारकपुर। और ये हार आया है, एक हार से सम्मानित करते हैं सुनील सनोप शिवचरण, एक हार से सम्मानित करते हैं बीरबल सनोप राजू। राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें। देखा महाराज कन्हैया ने कंस का धोबी नशे में धुत मदरा पान किए चला रहा है। कन्हैया ने कहा, ए धोबी भैया, आप हमें पहनने को वस्त्र देंगे क्या? धोबी ने कहा, ग्वाल गमार अहीर, तुम्हें पता नहीं ये भोजराज कंस का शासन है और मैं महाराज भोजराज कंस का धोबी हूं। धोबी महाराज कन्हैया से सीधे मुंह बात नहीं की। धोबी से कहने लगे, कन्हैया, अरे धोबी भैया, मैं सीधी सादी बात करूं और तू उल्टा सीधा चलता है, और नालायक मीठे बचनों पे क्यों पापी चेहरे पलता है। धोबी से कहने लगे, कन्हैया, मैं तुझसे सीधे साधे बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे सर पर चढ़ा रहा है। धोबी कहने लगा, है ज्यादा नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं मथुरा के नरेश भोजराज कंस का धोबी हूं। कहने लगा, ये भोजराज कंस का शासन है, तुम्हारे बाबा नंद की जागीर नहीं है। कन्हैया ने कहा, और महाराज एक बात बताएं, ये धोबी कौन था? ये धोबी त्रेता युग में महाराज श्री राम की नगरी में ये धोबी था। ये यहाँ भी धोबी बना और ये त्रेता युग में भी धोबी था, जिसके धोबी के कहने पर मां सीता को वनवास हो गया था। एक बार धोबी की धोबिन अपने मायके चली गई थी। रास्ते में बारिश होने के कारण महाराज
रास्ते में रुक गई। सुबह राम का मंत्री लेकर उस धोबिन को आया तो इस धोबी ने उसे जोर जोर से मारा और कहा था कि मैं वो राम नहीं हूँ जो सीता लंका से वापस आई और राम ने वापस अपने महलों में रख ली। मैं ऐसा राम नहीं हूँ, मैं तुझे अपने राज्य में, मैं अपने तुझे घर में नहीं रखूंगा। राम का मंत्री खड़ा खड़ा सब बात सुन रहा था। जाकर कहा महाराज श्री राम से, महाराज गयो राम के पास मंत्री बोलो बानी है और आंखें ने देखी बात नाथ मैंने सुनी कहानी है। हाथ में लाग रहे हो लट्ठा ले ले के माँ को नाम के धोबी करे रहो काट लू नाक तेरे काने से वो जगत 100 नाय राम सो मोए मती जाने मैं वो राम नहीं हूँ जो तुझे वापस अपने घर में रख लूंगा। महाराज श्री राम ने इसी धोबी की जबान पर माँ सीता को वनवास दे दिया था। और माँ सीता को वनवास क्यों हुआ था? एक बार बचपन में बालापन में सीता माँ बहुत छोटी थी। देखा सीता माँ सुबह सुबह पूजा करने जाया करती थी अपने पिता के बगीचे में। एक तोता और एक तोती दोनों आपस में बतराते थे, कह रहे थे कि आगे समय आने वाला है, भगवान श्री राम धनुष को तोड़ेंगे, सीता माँ उनके गले में जयमाला डालेंगी, सीता माँ का विवाह श्री रामचंद्र भगवान से होगा। और परीक्षित महाराज जगपति महाराज कोई अपने भविष्य के बारे में बताए उससे बहुत बड़ा लगाव हो जाता है। माँ ने सुना ये तो तोता मेरे भविष्य के बारे में बता रहा है, क्यों ना इस तोते को लूं और अपने साथ ले जाऊं। देखो हम बिल्कुल नई बात और कथ कर पुराण से लाए हैं, बनो पास सिया माँ रानी का क्यों हुआ समझना पाए। प्रात काल का समय जानकी जी पूजा को जाती थी, छुपे लताओं पत्तों में तोता तोती बतलाती थी। तोता कहता था सुन तोती, तोता कहता था सुन तोती, जब धनुष राम जी तोड़ेंगे सीता से बंधन जोड़ेंगे। और ये सुन करके हम नई बात कल वाल्मीकि से आए हैं, बनो पास सिया माँ रानी का क्यों हुआ समझना पाए हैं। ये 201 रुपए से और एक हार से सम्मानित करते हैं अमित जयदयाल की ठार मुबारकपुर। इनकी तरफ से राधा रानी हमेशा आगे बढ़ाए रखे, धर्म के रास्ते पर चलें, यही आशा और आकांक्षा है। जैसे ही सीता ने देखा ये तोता तोती मेरे भविष्य के बारे में बता रहे हैं, सीता ने तोता को लिया और महाराज पकड़ लिया, ले जाके अपने पिंजरे में रख लिया। उस समय तोता की तोती महाराज गर्भवती थी। तोती कहने लगी सीता तूने अच्छा नहीं किया, मैं गर्भवती हूँ, तूने मेरे पति को मुझसे अलग कर दिया, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू जब गर्भवती होगी तो अपने पति श्री राम से बिछड़ जाएगी। तोती तब कहने लगी तू में श्राप अब तो तू बिछुड़ेगी राम से गर्भवती जब। ये कहे करके उस तोती ने और अपने प्राण कमाए, बनो पास सिया माँ रानी का क्यों हुआ समझना पाए।
आज तोती ने तोते से अलग कर दिया तो तोती ने श्राप दिया था सीता तू जब गर्भवती होगी तो अपने श्री राम से बिछड़ जाएगी। महाराज इसी तोते के कारण मां सीता का वनवास हो गया था। आगे बढ़े जैसे ही देखा 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा चली आ रही है। कन्हैया आगे पहुंचे, रास्ता को रोका, कुब्जा के आगे पहुंचे, कहा ए सुंदरी आप कहां जा रही हो? ए कन्हैया, हाँ किससे सुंदरी कह रहे हो? दिख ना रही जी 3 जगह से टेढ़ी सड़ी सड़ाई झबड़ी और जा सुंदरी कह रहे हो? और कोई नहीं मिला? हाँ ये सुंदरी है। तो इससे क्या कहना चाहते हो? आज कन्हैया ने कहा, कुबड़ी कहने लगी, कन्हैया बोलो। आज कन्हैया ने कहा कुब्जा हमारे तिलक करो। जैसे ही तिलक का नाम लिया ग्वालवाल कहने लगे तो ज्यादा सुंदरी दिख रही है, तू ही तिलक करा, मैं तो जाके हाथ के छुए चना नहीं चबू। कन्हैया के तिलक करने के लिए कुबड़ी आई। कन्हैया ने क्या किया, आरे धरे कमर पे हाथ कुंवरी आगे तेरे आई। बहुत सुंदर महाराज, अरे धरे कमर पे हाथ कुंवरी आगे ते आई। अरे चंदन बड़ो मलूक कटोरा कंसा को लाई। अरे चंदन बड़ो मलूक कटोरा कंसा करे लाई। अरे चंदन बड़ो मलूक कटोरा कंसा करे लाई। अरे कुंवरी कंसा की चेरी, अरे कुंवरी कंसा की चेरी। और देख के तेरा रूप कन्हैया ने आगे ते घेरी। अरे देख के तेरा रूप कन्हैया ने आगे ते घेरी। और देख के तेरा रूप कन्हैया ने आगे ते घेरी। ये उत्कर्ष बेटा जो रामदीन के नाती हैं, इनकी तरफ से बेटा की लंबी उम्र हो, माँ बाप की सेवा करें, नाम रोशन करें। राधा रानी से यही आशा और आकांक्षा है। आरे जतो काए कई अरतिया, आज कुब्जा कन्हैया के मस्तक पर तिलक लगा रही है, लेकिन परीक्षित महाराज जी 3 जगह से टेढ़ी होने के कारण कन्हैया के माथे तक पहुंच नहीं रही है। आरे जटो काए कोई अरतिया, बोलो पादो यादी रात जन्म अरे आते को लिया।
अब तो महाराज कन्हैया ने ठोड़ी को पकड़ा, 3 झटका दिए, चट चट चट। कुब्जा बहुत सुंदर स्त्री बनकर के खड़ी हो गई। दामा आया कन्हैया, जब सुंदरी से मेरे तिलक करवाए दे। कन्हैया कहने लगे अबे तो तू छुए चना नहीं चल रहा, तिलक के लिए आयो। आज कुब्जा ने महाराज कन्हैया के पीतंबर को पकड़ लिया, कहने लगी श्याम अब नहीं जाने दूंगी यहाँ, बहुत दिन में आयो, अब कहाँ जाओगे? आहा